जो ये सरकारी कर्मचारी, इनको पुरानी आदत पड़ी हुई है। पहली पार्षद हमने दिल्ली के अंदर देखी है जो एमसीडी के कर्मचारियों को फटकार लगाती है। हमने अपना घर छोड़ दिया उस दिन से, 24 घंटे पब्लिक की सेवा में। उर्मिला गौतम को भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर भी ईडी, पुलिस या सीबीआई लग सकती है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो हमें डरना पड़े। नमस्कार दोस्तों, करोल बाग की लोकप्रिय पार्षद उर्मिला गौतम जी हमारे साथ हैं, जिनको पूरा करोल बाग और पूरा वार्ड जानता है इनके कार्य की गति से। मैडम, जिस तरीके से आप पार्षद बने और लगातार आपकी जो कार्य की गति यानी कि विकास की जो गति है लगातार बढ़ती जा रही है, तो आगे की क्या क्या रणनीति है और क्या विकास आपने अब तक कर दी है अपने वार्ड के लोगों के लिए? सबसे पहले तो देश की जनता को मेरा नमस्कार, हमारे क्षेत्र की जनता को नमस्कार, और हमारे सीएम सर केजरीवाल जी, उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास जताया और हमें टिकट दिया और आज हम आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा, हमारे विधायक हैं विशेष रवि जी, जो आम आदमी पार्टी के बहुत ही चहेते विधायक हैं और उनको यही नहीं पूरी दिल्ली में उनके नाम से जाना जाता है, कि उनके काम करने के नाम से जाना जाता है। और हम शुरू से, आज हमें 7 से 8 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए, हमने उनको काम करते हुए ही देखा है, तो हम भी उन्हीं की रणनीति पर चल रहे हैं कि काम कैसे करना है। सिर्फ हम पब्लिक की सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जैसे वो अगर कोई बात होती है हमें समझ नहीं आती तो हम उनसे भी राय लेते हैं। बाकी पब्लिक की जो भी डिमांड आज तक रही है हम उन पे खरे उतरे हैं। अच्छा, जब हम आए थे आपके इस कार्यालय में, देखा कि तमाम जितने भी पार्षद दिल्ली के अंदर, चाहे पहले के हो या अभी हो, अदर पार्टी के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उनके अच्छे खासे, लेकिन आपका ये इतना छोटा सा कार्यालय है, मतलब कैसे काम करते हैं इसके अंदर से आप? ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, ऑफिस नहीं कह सकते इसको, ये तो हमारे एसआई हैं जो उनका ऑफिस है, लेकिन हमें पब्लिक के बीच में रहना है और आम जनता, हम आम आदमी पार्टी नाम है तो फिर इसमें ऑफिस की हमें जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को ऑफिस दिया नहीं जाता, ये निगम को, कोई निगम पार्षद को कभी भी कोई ऑफिस नहीं दिया है। ये अपनी भाईबंदी होती है, जो कोई जगह मिल जाती है तो वहाँ बैठ जाते हैं। ये हम एसआई सर के साथ में बैठते हैं, और हम इसलिए भी बैठते हैं कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। पब्लिक की बहुत ज्यादा यहाँ पे शिकायत रही है पहले 5 साल में, पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक की इतनी यहाँ पे परेशान थी पब्लिक कि बार बार कहती है निगम पार्षद सुनते नहीं थे। तो हम यही देखना चाह रहे थे कि जो भी कर्मचारी है यहाँ पर, सफाई कर्मचारी है तो वो किस तरह से काम करते हैं, और वक्स वाले हैं, कोई कहते हैं कि सफाई नहीं हो रही, यहाँ कूड़ा है वहाँ कूड़ा है, तो केजरीवाल जी ने पहले ही ठाना था कि हम दिल्ली को साफ करेंगे और हम भी अपना पूरा सहयोग देंगे उनमें। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि ये अगर सफाई कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी तो ये कैसे काम करता है, कितने बजे तक आता है, और सफाई के बाद में ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम वहाँ से वीडियो मंगवाते हैं कि आप उस सड़क पर दिखाओ कि कितना कूड़ा है या नहीं है, सफाई की है या नहीं की है। तो इसलिए शुरू में हमें बड़ी दिक्कत आई थी इस काम में, लेकिन अब सब ठीक है और सब कर्मचारी भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आगे की रणनीतियाँ क्या क्या है आपकी? मतलब लगभग आपने काफी काम अभी तक कर दिया है ना, देखा है कि लोग आपके ऑफिस आते हैं अपनी पीड़ा को लेकर और आप उनको बखूबी सुनते हैं, और बेबाक तरीके से जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको आप फटकार भी लगाती हैं। ऐसा देखा भी गया है, सुना भी गया है। तो आगे ऐसा मतलब रणनीति आपकी क्या क्या है और क्या इसी गति से आप कार्य करेंगे इस समाज के लिए? सहनशीलता हमने विशेष जी से सीखी है कि वो बिल्कुल ठंडे होके, बिल्कुल शांत होके काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम भी बिल्कुल शांत होकर ही काम करें, लेकिन जो ये सरकारी कर्मचारी, इनको पुरानी आदत पड़ी हुई है, ये काम नहीं करते हैं। इनको अभी बड़ी मुश्किल से लाइन पे लाया गया है, और कहीं हम चाहते हैं कि दिल्ली में जहाँ भी पार्षद हैं वो अपना काम हमारी तरह से ईमानदारी से करें। हमारी पूरी कोशिश है, हम ईमानदारी से करेंगे हर तरह से। मलेरिया वाला जो भी कोई डिपार्टमेंट है उनको भी हम कहते हैं कि भाई अपना डेली का फोटो दो हमें, कहाँ आपने काम किया और कितने बजे तक किया है। और जैसे ही ये सड़क वगैरह में कोई खड्डे हैं, ये है, तो उनसे भी हम काम पूरी तरह से कराते हैं कि आपने रिपेयर की आज तो कितनी की और की है या नहीं की है। अगर लोगों की शिकायत है तो फिर हम उनसे बोलते हैं कि आप जाओ और साइन करा के लाओ उनसे, कि जिनकी शिकायत है उनको तसल्ली होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को तसल्ली होनी चाहिए काम की, कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, काम की बात लगातार चल रही है, तो क्या ऐसा भी पाया आपने कभी या महसूस किया है कि आपके ऊपर किसी का दबाव हो, किसी और नेता का या किसी पार्टी का आपके काम के ऊपर, कि उर्मिला गौतम तो लगातार काम कर रही है, इसको रोका जाए, जनता का विश्वास इससे हटाया जाए, ऐसा कुछ लगा? बहुत बार लगता है, जैसे विपक्ष के जो लोग हैं, तो देखो जब जो भी सत्ता में पार्टी होती है उसके दुश्मन भी हो जाते हैं,
पर हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई रोक रहा है, कोई बात नहीं, ये काम हमने करना है। कैसे करना है वो हमारी दिक्कत है। कैसे करेंगे, रात को करें, दिन में करें, सुबह करें, हम 24 घंटे पब्लिक की सेवा में हैं। हमारे यहाँ से ऑफिस सुबह खुल जाता है 8:30 बजे, उसके बाद में रात को 8 बजे तक भी हमारा काम होता है। मतलब 12 घंटे समाज के जी बीच। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऐसा लगे कभी कि 24 घंटे भी उर्मिला गौतम को देना पड़े समाज के लिए तो देंगे? जी बिल्कुल, हम 24 घंटे भी देंगे। हमारे लिए तो ये टाइम कम हो गया। अब हम चाहते हैं इससे भी ज्यादा टाइम मिले तो हम देश की सेवा करेंगे। 24 घंटे से ऊपर भी टाइम होता? बिल्कुल देंगे। चल। हमने अपना घर छोड़ दिया उस दिन से, हम पब्लिक की सेवा में हैं। और 4 साल तो अभी बाकी है हमारे। 4 साल हम अपना पूरा योगदान देंगे अपने क्षेत्र के लिए। चलो एक सवाल और ले लेते हैं कि जिस तरीके से भी देखा जा रहा है माहौल जो बना हुआ है देश के अंदर, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता हो या कोई भी नेता हो जो काम कर रहा है जनता के बीच में, तो उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पुलिस की धमकी, ईडी की धमकी, सीबीआई की धमकी। उर्मिला गौतम को भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर भी ईडी, पुलिस या सीबीआई लग सकती है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो हमें डरना पड़े। नहीं लगा, मतलब जो आपकी सेना थी आम आदमी पार्टी की, जो विकास के लिए जानी जाती थी, आज से पहले विकास के लिए आई थी उभर कर और विकास किया भी दिल्ली के अंदर, लोगों का ये कहना है, तो उनके नेताओं को लगातार भरा जा रहा है जेल के अंदर, तो उस पर ये तो तानाशाह चल रहा है। जो कुछ है तानाशाही मोदी जी की है। और ये देश का काम है, किसी देश एक इंसान का नहीं है। ये उर्मिला गौतम जी हमारे साथ थे। इनका पूरा नाम जो है उर्मिला महेंद्र गौतम है। और आपको एक बात बता दूं खास, इनकी जिस कार्यालय में भी हम बैठे हैं, इनका मैडम का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कार्यालय कैसा है। बड़े बड़े आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे जहां पर एसडीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस अधिकारी जो हैं छोटे छोटे अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, लेकिन ऐसी पहली पार्षद हमने दिल्ली के अंदर देखी है जो एमसीडी के कर्मचारियों को फटकार लगाती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैडम के कार्यालय 83 में जरूर आइएगा, वार्ड नंबर 83 में, और एक बार देखना जरूर कि किस तरीके से जनता के लिए समर्पित हैं और एमसीडी के जो भी अधिकारी हैं उनको फटकार किस तरह से लगाती हैं।